जय मसीह के दोस्तों मैं हूं मसीह में आपका भाई नवीन चौहान और इस चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं यीशु मसीह के नाम में। दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर सकते हो या फिर बिना सब्सक्राइब किए हुए भी इस मैसेज को सुन सकते हो। दोस्तों एक बात तो मैं और आप भली भांति जानते हैं कि अगर किसी भी परिवार पर किसी भी जन पर अगर भारी क्लेश भारी दुख आ पड़ता है, चाहे वह प्रॉब्लम कोई भी क्यों ना हो, और वह जब उस परिस्थिति से स्थिति से गुजरता है वह परिवार तब उस परिवार को ही उस दुख का आभास होता है, उस दुख की तकलीफ जो होती है वह मालूम होती है। बाकी दोस्तों में और आप बाहर से तो बहुत सारी बातों को बोल सकते हैं, ऐसा है वैसा है, परंतु उसी परिवार को उसी व्यक्ति को पता चलता है कि जो व्यक्ति उस भारी क्लेश से गुजर रहा होता है। और दोस्तों ऐसा ही एक भारी दुख जो कि इस वर्तमान समय में बजिंदर सिंह मिनिस्ट्री के ऊपर आ पड़ा हुआ है, बजिंदर सिंह जी के परिवार पर आ पड़ा है, उससे मैं और आप अनजान नहीं है दोस्तों। आज दोस्तों वह परिवार वह मिनिस्ट्री बहुत ही दुख में बहुत ही प्रॉब्लम में है, फिर भी आज दुनिया में कई तरह तरह के बातें हो रही है उसके बारे में। यद्यपि हमें ऐसी स्थिति में हमें उस परिवार के लिए प्रार्थना करनी चाहिए, परंतु इससे विपरीत में और आप देखते हैं कि कई जगहों पर ऐसी बातें हो रही है कि जिसकी कोई सीमा नहीं, जो बातें मसीही लोगों में नहीं होनी चाहिए वैसी भी बातें हो रही है। और दोस्तों अगर इस केस में और भी समय लगता है तो भी दिन प्रतिदिन जब भी बीतता जाएगा तब आने वाले समय में और भी ऐसी नेगेटिव बातों को मैं और आप सुनने पाएंगे, परंतु ऐसा हम मसीही लोगों में नहीं होना चाहिए। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर एक बात सोचने वाली यह होती है कि यद्यपि ऐसी स्थिति में ऐसी घड़ी में वह फैमिली वह परिवार वह मिनिस्ट्री दुख में होता है, तो यद्यपि ऐसे समय में मुझे और आपको प्रार्थना करनी चाहिए, परंतु इससे विपरीत हम ऐसी घटनाओं को ऐसी बातों को जब सुनते हैं तब यह बहुत ही दुख की बात मेरे और आपके जीवन में मालूम होती है। परंतु दोस्तों मैं उन तमाम लोगों से जो इस मिनिस्ट्री से जुड़े हुए हैं, उन तमाम परिवारों से मैं तब तक के लिए यही कहना चाहूँगा, हर दिन हर रोज़ मैं यही कहना चाहूँगा कि हमें प्रार्थना करना नहीं छोड़ना है, चाहे कितना भी समय लगे, चाहे परमेश्वर की इच्छा मर्जी कोई भी क्यों ना हो, परंतु फिर भी हमें प्रार्थना जरूर करना है उस फैमिली के लिए। और मैं तब तक मैसेज को बनाता रहूँगा जब तक कि परमेश्वर उस परिवार को वह महान शांति ना दे दे। दोस्तों ऐसी दुख की घड़ी में मैं और आप हमारी बुद्धि कार्यरत नहीं होती है, क्योंकि वह दुख वह क्लेश बहुत ही भारी ही हमारे जीवन में ऐसा प्रतीत होता है कि इस दुख से मुझे और आपको कोई भी बाहर नहीं निकाल सकता। परंतु दोस्तों ऐसे घड़ी में भी अगर मैं और आप परमेश्वर के सम्मुख अपनी अर्ज़ों को रखते हैं दिन प्रतिदिन, चाहे समय कितना भी लगे, परंतु उन दिनों में भी अगर मैं और आप परमेश्वर के सम्मुख हमारे अर्ज़ों को रखते हैं तो उसका प्रतिफल जरूर आने पाता है। जिस प्रकार परमेश्वर का वचन हमें ऐसा भी समझाने की कोशिश करता है कि हमारे हर एक प्रार्थना और विनती और निवेदन धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख रखे जाए, यानी कि परमेश्वर के सम्मुख हमें हर एक प्रार्थना निवेदन को, चाहे हम किसी भी प्रॉब्लम में किसी भी समस्या में क्यों ना है, परंतु हमें ऐसी घड़ी ऐसे समय में भी हमारी हर एक विनती प्रार्थना को धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख रखना है। चाहे दोस्तों ऐसे केस में कितना भी समय लगे कितना भी वक्त लगे, परंतु हमें फिर भी प्रार्थना करते हुए हिम्मत नहीं हारनी है। हाँ समय लग सकता है, कुछ समय या कुछ दिन या कुछ महीने भी लग सकते हैं, परंतु उन समयों में भी हमारे विश्वास को खोना नहीं है। इसीलिए दोस्तों जो भी इस मिनिस्ट्री से जुड़े हुए हैं उन तमाम से तो मैं यही निवेदन करना चाहूँगा कि आप जितना भी हो सके हमें प्रार्थना
करते रहना है, चाहे कितना भी समय लगे, कितने भी दिन और लगे, परंतु फिर भी मुझे और आपको प्रार्थना करना नहीं भूलना है, क्योंकि धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। इस बात को मुझे और आपको नहीं भूलना है। दोस्तों, दुनिया में कई प्रकार की बातें होती रहेंगी, दुनिया में कई प्रकार के इस केस को लेकर आने वाले समय में भी बातें होती रहेंगी, परंतु परमेश्वर का वचन, परमेश्वर हमें ऐसा सिखाता है कि हमें कभी भी नेगेटिव बातें या नेगेटिव सोच नहीं रखना है। अगर कोई भी पर्सन हमारे मध्य में गलती भी करता है तो भी हमें उससे जितना भी हो सके परमेश्वर के वचनों के अनुसार गाइडलाइन करना है और उसे वापस लाने की कोशिश करना है, क्योंकि ऐसा कोई भी पर्सन नहीं है कि जिससे छोटी सी छोटी भी भूल ना होने पाए। इसीलिए दोस्तों, ऐसे समयों में भी मुझे और आपको ऐसी या वैसी बातें करने से अच्छा है कि हम ऐसे विषयों पर प्रार्थना करें, ऐसे समयों में प्रार्थना करें, क्योंकि प्रार्थना के द्वारा बहुत कुछ हो सकता है और विश्वास के द्वारा की गई प्रार्थना बहुत ही बड़ा प्रतिफल लाती है। दोस्तों, एक बात ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ऐसा हो सकता है कि एक जन की प्रार्थना से शायद प्रार्थना सफल ना होने पाएंगी, परंतु कोई भी विषय को लेकर हम सारे जन मिलकर जब भी प्रार्थना करते हैं तब उस प्रार्थना का उत्तर जरूर आने पाता है। और दोस्तों, इस वर्तमान समय में इस विषय को लेकर, बजिंदर सिंह जी के जेल जाने के विषय को लेकर शायद बहुत से लोग भूल भी गए होंगे और प्रार्थना भी नहीं कर रहे होंगे, क्योंकि हमारे मनों में ऐसे भी विचार आ रहे होंगे कि बहुत से दिन हो गए, बहुत दिन बीतते गए, फिर भी अभी उसका कोई भी जवाब नहीं आया, या फिर बजिंदर सिंह जी जेल से बाहर भी नहीं आए, तो मैं प्रार्थना क्यों करूँ। परंतु दोस्तों, हमें ऐसे समयों में भी हिम्मत नहीं हारनी है। परमेश्वर की कुछ योजना रही होगी, परमेश्वर की कुछ ऐसे योजना रही होंगी कि जिससे मैं और आप नहीं जानते, और परमेश्वर ही जानता है कि आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है। इसीलिए फिर भी हमें प्रार्थना करना नहीं छोड़ना है, क्योंकि दोस्तों, एक बात ध्यान दीजिएगा कि प्रार्थना का उत्तर जो है वह आता है। और जिस प्रकार हमने पहले बात की कि एक अकेला व्यक्ति अगर प्रार्थना करता है तो उसकी प्रार्थना में शायद रुकावट आ सकती है, परंतु जब हम सारे जन मिलकर प्रार्थना करते हैं किसी भी विषय को लेकर, एक विषय को लेकर जब हम सारे जन अगर प्रार्थना करते हैं, तब दोस्तों अगर उस केस में शायद वह व्यक्ति गलती भी की होगी छोटी बड़ी, तो भी परमेश्वर उसे क्षमा कर देता है। अगर वह व्यक्ति पश्चाताप करता है तो दोस्तों परमेश्वर जरूर क्षमा करता है, और परमेश्वर उस व्यक्ति को, चाहे वह व्यक्ति कोई भी क्यों ना हो, आम मसीही व्यक्ति भी क्यों ना हो, उसे भी परमेश्वर उस जगह से बाहर निकालने पाता है। इसीलिए दोस्तों, हमें प्रार्थना करने से कभी भी पीछे नहीं हटना है, क्योंकि प्रार्थना सुनी जाती है। आज के इस वर्तमान समयों में हमें ऐसा लगता है कभी कभार, जब हम एक दिन प्रार्थना करते हैं, 2 दिन 3 दिन, और जब हमें उसका उत्तर नहीं मिलने पाता है तब हम हिम्मत हारने लगते हैं। परंतु दोस्तों, ऐसा नहीं, परमेश्वर हर एक प्रार्थना का उत्तर देता है। हमें कुछ समय राह भी देखनी पड़ती है, परंतु दोस्तों परमेश्वर प्रार्थना का उत्तर जरूर देने पाता है। इसीलिए दोस्तों, उस परिवार के लिए प्रार्थना करें, उस मिनिस्ट्री के लिए प्रार्थना करें, और उस मिनिस्ट्री से जुड़े हुए तमाम लोगों के लिए प्रार्थना जरूर कीजिएगा, इस समय में भी और आने वाले समय में भी दोस्तों। और दोस्तों, मैं तब तक इस विषय में वचनों को लेकर आता रहूँगा प्रार्थना के बारे में कि जब तक परमेश्वर उस परिवार को, उस मिनिस्ट्री को महान शांति से नहीं भरता दोस्तों। और हमें ऐसी ही प्रार्थना करनी है कि परमेश्वर उस मिनिस्ट्री को, उस संस्था को, या फिर उस परिवार को परमेश्वर संभाले, सामर्थ्य दे, बल दे, और दोस्तों आने वाले समय में और भी परमेश्वर उस जगह से अनोखे कार्य को करने पाए। सबको जय मसीह की।